गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम फाइनली जो बहुत टाइम से वीडियो अवेटेड थी वो फाइनली वीडियो लेकर के आपके सामने आ चुके हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत टाइम से अवेटेड थी, बहुत ज़रूरी था इसको डालना क्योंकि ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पॉलिसी को समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के सीएम हैं वो इसी पॉलिसी के चलते, इसी के डिस्प्यूट के चलते अंदर गए हैं और ये पॉलिसी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बोर्ड पे दिख रहा होगा, दिल्ली लीकर पॉलिसी के बारे में बात की जा रही है। दिल्ली लीकर पॉलिसी एक पॉलिसी है जो शराब में प्राइवेटाइजेशन, गवर्नमेंट और इनके बीच में चलती है। तो इसके बारे में हम इन डिटेल पढ़ेंगे कि ये पॉलिसी क्या थी, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसको गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन क्यों किया, प्राइवेटाइजेशन के रीजंस क्या थे, उससे गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट हुआ, बहुत सारी चीज़ें थी। तो चलते हैं हम हमारी इस पॉलिसी की तरफ। दिल्ली लीकर पॉलिसी जो है वो इन्फोर्समेंट हुई थी नवंबर 2021 में, इसका इन्फोर्समेंट था। पहले ये जो था इस पॉलिसी के अंदर जो शराब थी, शराब की दुकानें थी, वो सब गवर्नमेंट के कंट्रोल में आती थी। सारी चीज़ें गवर्नमेंट सोल्ड आउट करती थी। सब जो शराबें थी वो गवर्नमेंट के गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी और जो जितने भी दुकानें थी, सारी शॉप्स थी, वो सब गवर्नमेंट के कंट्रोल में आती थी और गवर्नमेंट के थ्रू सेल आउट सारी चीज़ें होती थी। बट न्यू पॉलिसी में इन लोगों ने प्राइवेटाइजेशन किया। इन्होंने प्राइवेट जो लोग हैं उनको दिया, सेल किया और उनको बोला कि आप इस जो शराब है उन्हें बेचिए, उन्हें लीकर को आप सेल्ड आउट कीजिए। तो प्राइवेटाइजेशन हुआ एंड शराब जो है वो एक इंडिविजुअल शॉप पे मिलना स्टार्ट हो गई दिल्ली के अंदर। इस न्यू पॉलिसी से क्या हुआ तो देखते हैं। इस न्यू पॉलिसी से दिल्ली के अंदर 32 जोन्स में डिवाइड किया गया। ठीक है, दिल्ली को 32 जोन्स में डिवाइड किया गया और हर एक जोन में 27 शॉप्स जो हैं वो लीकर की खोली गई इन पॉलिसी के चलते। इसी के साथ में इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, तो इसमें यह था कि जितने भी शराब माफिया थे, काली बाजारी थी, सारी चीज़ें थी जो चल रहा था, गवर्नमेंट को पटा करके और उनको पैसे वगैरह दे करके, सारी चीज़ें करके, जो भी चीज़ें थी उन सब चीज़ों को ख़त्म करना। तो इससे शराब माफिया और काला बाजारी जितनी भी थी वो सब चीज़ें ख़त्म हो। दूसरा, इससे रेवेन्यू इंक्रीज़ हो गवर्नमेंट का। और तीसरा कि लॉटरी में शराब की दुकानों का वितरण किया गया कि जिसकी लॉटरी खुली उसे शराब की दुकान मिली, उसने लीकर शॉप ओपन करी। ठीक है, तो इससे ये हुआ कि गवर्नमेंट ने सोचा कि हम प्राइवेटाइजेशन तो कर रहे हैं, बट प्राइवेटाइजेशन के साथ साथ अगर हम लाइसेंस होल्डर जो हैं, जिन्हें जो लोग बेच रहे हैं शराब, अगर उन्हें भी हम बेनिफिट देंगे तो वो भी इस चीज़ को लेकर के आगे बढ़ेंगे और जल्द से जल्द उस चीज़ को लेंगे। तो उन्होंने लाइसेंस होल्डर के लिए भी बहुत सारी चीज़ें निकाली। जैसे हम उनमें से कुछ चीज़ें देखते हैं कि लाइसेंस होल्डर के लिए जो पॉलिसी थी दिल्ली लीकर पॉलिसी, उसे बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल कर दिया गया। फ्लेक्सिबल ऐसे कर दिया गया कि आप जो शराब की एमआरपी है वो आप खुद ही डिसाइड कीजिए, जो लीकर की एमआरपी है वो आप खुद ही डिसाइड कीजिए और आप खुद ही सोल्ड आउट कीजिए। इंटरफेरेंस हमारा नहीं रहेगा, बहुत कम इंटरफेरेंस रहेगा, ना के बराबर रहेगा। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स उन लोगों को दिए गए प्राइवेटाइजेशन के अंदर और उस पॉलिसी को जो है वो फ्लेक्सिबल किया गया। उसी के साथ में इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि रिज़ल्ट में गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो दिन पे दिन इंक्रीज़ होता गया और इंक्रीज़ होता गया। तो उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि 2021 से 22 में जो है वो 27% का जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। और उसके बाद में हम देखेंगे तो 8900 करोड़ का जो है वो प्रॉफिट कमाया गया है। तो ये पॉलिसी से आप देख सकते हैं कि कितना ड्रिफ्ट चेंज हुआ है एकदम से। जैसे ही गवर्नमेंट टू प्राइवेटाइजेशन हुआ वैसे ही इस चीज़ में कितना ज़्यादा हुआ है। ये टॉपिक हम लोग इसीलिए पढ़ रहे हैं कि ये टॉपिक जो है वो बहुत सारी चीज़ों में, करंट में, इसमें एज अ आर्टिकल राइटिंग, ऐसे राइटिंग पूछा जा सकता है, कहीं भी कुछ भी पूछा जा सकता है, किसी भी चीज़ का कोई भरोसा नहीं है। या फिर अगर नहीं भी पूछा जा सकता है तो आपको अगर कोई टॉपिक पूछा है तो उसमें आप ये वाला जो कंटेंट है उसे थोड़ा सा ऐड करके और अपने आर्टिकल को बहुत अच्छा बना सकते हैं। उससे अगर कोई चीज़ कनेक्ट हो सकती है तो आप ये रॉ डाटा जो है वो उसे लिख सकते हैं। ये रॉ डाटा हेल्प आपको ये करेगा कि आपको एग्ज़ाम्स में ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ में हम
और नई चीज़ों के साथ में आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कंटिन्यूसली आप हमारे चैनल को देख सकते हैं न्यूली अपडेट्स के लिए, जिसमें हम करंट लॉ सारी चीज़ें कवर करते हैं और नई नई चीज़ों के साथ में लेकर के आते हैं और उसे इतनी अच्छी तरीके से पढ़ते हैं कि हम इन सब चीज़ों को लॉ के साथ में भी कनेक्ट कर सकें। थैंक यू सो मच।